नमस्कार दोस्तों। 2020 के बाद से एक ऐसा एरा हम देख रहे हैं जहां हमारे कंट्री में, इंडिया में आर्किटेक्चर मार्वल्स एक के बाद एक उभर रहे हैं। आर्किटेक्चर मार्वल्स का हमारा मतलब है उस इंफ्रास्ट्रक्चर से है जो सरकार या फिर किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा लगातार बनाया जा रहा है, और ये स्ट्रक्चर वर्ल्ड में एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसमें आपकी नई संसद जो एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसकी बात करिए, या फिर वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है पेंटागन को पछाड़ते हुए। पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग है। ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट ऑफिस हुआ करता था। इसे सूरत डायमंड बोर्स ने पछाड़ करके और अब पहली रैंक हासिल कर ली है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस है। इसके साथ ही आपने तीसरे देखा जो 7th लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है ITPO प्रगति मैदान में, जो अभी हाल ही में इनोग्रेट हुआ है। दोस्तों, ये सारे इनोग्रेटेड प्रोजेक्ट हैं जो प्राइवेट या सरकारी कंपनियों द्वारा एक नए इंडिया के निर्माण की बात कर रहे हैं। अब हम आपको टॉप अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं, जो टॉप 7 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूँ तो लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन मैंने इन सारे प्रोजेक्ट्स को चुन करके रखा है जो किसी न किसी तरीके से इंडिया के कल्चरल, इकोनॉमिकल और इसके ट्रांसपोर्टेशन को गति प्रदान करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मैंने रखा है वो है चिनाब रेलवे ब्रिज। चिनाब रेलवे ब्रिज दोस्तों, कई दिनों से आप इस रेलवे ब्रिज के बारे में सुन रहे होंगे। चिनाब रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है। इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, 359 मीटर है, और इसका जो आर्क है, आर्क मतलब जिस आर्क पर ये बेस्ड है, ये स्टील का जो ब्रिज, ये जो जिस आर्क पे ब्रिज है, ये सबसे लंबा आर्क स्पैन है। ये ब्रिज आपको रॉकेट प्रूफ और अर्थक्वेक प्रूफ मिलेगा। बारामूला से श्रीनगर के रास्ते में जो रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये ब्रिज उसमें की रोल अदा करेगा, और ये सबसे बड़ी बात है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टील ब्रिज है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर पर जो हमारा प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडिया और जापान के सहयोग से बन रहा 1.1 ट्रिलियन डॉलर का जो ये प्रोजेक्ट है, ये टोटल 508 किलोमीटर 508 किलोमीटर लंबा है, और इस पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर से प्रति घंटे से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने वाली है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन नई बात नहीं है। चाइना और जापान में ये ऑलरेडी रन कर रहे हैं, कई जगह यूरोप के भी कंट्रियों में, इसमें स्पेन और फ्रांस आते हैं, इसमें भी रन कर रहे हैं। बट फिर भी 320 से 350 की जो स्पीड है, ये सेकेंड जनरेशन बुलेट ट्रेन की स्पीड के बराबर है। बुलेट ट्रेन का 53% से ज़्यादा का काम पूरा हो चुका है। 272 किलोमीटर के ऊपर पाइल्स जो हैं लग चुके हैं, जो खंभे हैं जिसके ऊपर जो एलिवेटेड ब्रिज है वो बन चुका है, और काम निरंतर आगे जारी है। दोस्तों, इसके बाद हमने कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया है। आपको पता है, सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो मूर्ति है, जो गुजरात में इस समय है, और उसकी हाइट 186 मीटर है। अब जो हमारे पास नया स्टैचू आ रहा है वो है मुंबई के कोस्ट पर बनने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू, ये 212 मीटर ऊंचा होगा। एक बड़ी आधारशिला के ऊपर घोड़े पर बैठे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति होगी वो इस तरह से दिखेगी, जो कि आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा होगा। दोस्तों, इसी के साथ एक और स्टैचू की बात कर लेते हैं जो अयोध्या के राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में बनने जा रहा है, और ये राजा श्री रामचंद्र की ये मूर्ति 252 मीटर की होगी, 252 मीटर की। एक बड़े आधारशिला, एक पूरे भवन के ऊपर, एक पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कह लीजिए मंदिर या कुछ और चीज़ें हैं, इसमें संग्रहालय है, म्यूजियम है, इनके ऊपर भगवान राम की मूर्ति होगी, और ये 252 मीटर, जो कि छत्रपति शिवाजी के महाराज की मूर्ति से भी ऊंची मूर्ति होगी। तो स्टैचू के मामले में अभी हाल फिलहाल हमारे आसपास कोई ठहरता नहीं होगा। 2025-26 तक आपको इन दोनों में से एक मूर्तियां देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने जो अगला प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है वो एक रोडवेज का एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, हाल ही में हमने चाइना को पछाड़ करके
सेकंड सबसे लार्जेस्ट हाईवेज का खिताब जीता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि 1350 किलोमीटर का है, 1350 किलोमीटर, और ये 8 लेन की एक्सप्रेसवे होगी, जिसमें 350 का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही ये इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। इसका एक फेज आपको देखने को 2023-24 के स्टार्टिंग में मिल सकता है। दोस्तों, ये जो एक्सप्रेसवे है, ये 8 लेन की एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को और उस पर पड़ने वाले लोड को कम करेगी। दिल्ली आपके इंडिया की राजधानी है, वहीं मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सबसे मार्वलस, इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो छोटा लेकिन टेक्निकली रूप से अपग्रेडेड प्रोजेक्ट है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो की। जी हाँ, अंडर वाटर मेट्रो। कोलकाता मेट्रो 70s के ज़माने से लॉन्च्ड एक ऐसी मेट्रो है जो स्मूथली रन कर रही है, और अब इंजीनियर्स ने अपना कमाल दिखाते हुए हुबली नदी के नीचे से कोलकाता मेट्रो को क्रॉस कराने की ठानी है। हुबली नदी के अंडर से होकर गुजर रही ये एक स्टेशन, कोई मैदान है, इसे करके एस्प्लांडे स्टेशन तक जाएगी, और ये आपको इसका ट्रायल रन पूरा हो चुका है। ये 2023 दिसंबर तक डेफिनेटली इनॉग्रेट हो जाने वाली। अब इसके बाद बात करते हैं 6ठे नंबर का, जो एक स्पेशल ओकेजन, एक स्पेशल पोजीशन रखता है हमारे और आपके मन में, और वो है अयोध्या का भव्य राम मंदिर। अयोध्या का भव्य राम मंदिर इस समय समझिए कि 10 एकड़ का टेम्पल कॉम्प्लेक्स, 10 एकड़ में जो टेम्पल का एरिया है, और साथ ही 50 एकड़ में इस टेम्पल का पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें संग्रहालय, लोगों के ठहरने की जगह, विश्रामालय या फिर प्रवचन के भी अन्य साधन होंगे। ये टेम्पल 161 मीटर की ऊंचाई तक का होगा, और इस टेम्पल में 4 से 5 मंडप होंगे। पूरे 10 एकड़ में बने इस टेम्पल की जो 70% से ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो डेफिनेटली कंप्लीट हो चुका है, आपको ये दिख रहा है। इसकी रफ्तार बहुत तेज से चल रही है और इसको 2024 तक इनॉग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। अब आते हैं अपने सबसे लास्ट और सबसे स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में, जो आपने बहुत कम सुन रखा है। हमारा जो स्पेशल प्रोजेक्ट है वो है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बिटवीन द ग्लेशियर्स। आपने हाईएस्ट मोटर पहाड़ों पर स्केटिंग बाइकिंग राइडिंग का नाम सुना होगा, लेकिन आपने कभी 2 ग्लेशियर्स के बीच में बनी हुई रोड्स का नाम नहीं सुना होगा। ये अपनी तरह की एकदम यूनिक और सबसे हाईएस्ट रोड होगी, जो 17,800 फीट के ऊपर मोटर बाइक्स के जाने आने के लिए सही होगी। बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इसका नाम रखा गया है हिमांक। लद्दाख के सासोम से सरसेल्ला के बीच में ये 17,800 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई रोड मोटरेबल रोड होगी और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड होगी। इस रोड्स को बनाने में BRO ने मुख्य भूमिका निभानी है, और ये एक बहुत चैलेंजिंग कंस्ट्रक्शन है। चैलेंजिंग कंस्ट्रक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर्स के बर्फ लगातार पिघलते होंगे, रोड फिसलन भरी होगी और इसका टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होगा। तो दोस्तों, ये हमारे टॉप 7 प्रोजेक्ट्स थे। अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आपका RRTS जो दिल्ली मेरठ का रेलवे कॉरिडोर है, सब सागरमाला प्रोजेक्ट, इंडिया के साउथ के सारे कोस्ट को जोड़ने वाली एक ऐसी लाइन। भारतमाला प्रोजेक्ट है, पूरे इंडिया में हाईवेज का नेटवर्क और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। वी आर ऑलरेडी ऑन द 2nd पोजीशन, और भारतमाला प्रोजेक्ट से ये और ऊपर जाएगा। इसके साथ ही मुंबई हार्बर सी लिंक, जो सी लिंक बन रहा है, उसकी हम बात करेंगे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी लाइन पेंडिंग में है, लेकिन मैंने ये 7 जो 2023 के अपकमिंग आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, जो इंडिया को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हम इसका पार्ट 2 जरूर आपके लिए लेकर के आएंगे। आप हमें इनकरेज करें लाइक और शेयर के माध्यम से। धन्यवाद।